फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज से 75 साल पहले आज ही के दिन हमें अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। बट हैव यू एवर थॉट कि आखिर 15 अगस्त ही क्यों, किसी और दिन क्यों नहीं? कैलेंडर में तो 365 दिन होते हैं ना, तो फिर किसी और दिन क्यों नहीं? हमने 15 अगस्त को ही क्यों चुना? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और इतिहास से ही पूछना पड़ेगा कि बता भाई, आखिर 15 अगस्त ही क्यों? सेकेंड सितंबर 1945 वो दिन जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, और ठीक वैसे ही खत्म हुआ जैसे कि अंग्रेज चाहते थे, बिकॉज दे हैड फाइनली डिफीटेड द एक्सिस पावर्स। बट अब बहुत जल्द वो भी शुरू होने वाला था जो हम चाहते थे, बिकॉज इस युद्ध में हमने पहली बार अंग्रेजों को पिटते देखा था। इस युद्ध में हमने पहली बार अंग्रेजों को गिरते देखा था। हमने देख लिया था कि जिसकी जी हुजूरी हम करते हैं वो खुद अब कमजोर हो चुका है। हमने देख लिया था कि जिसकी गुलामी हम करते हैं वो खुद दूसरों से मदद की भीख मांग रहा है। इतना सब कुछ देखने के बाद हम ये बात समझ चुके थे कि अंग्रेजों पर वार करने का इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता, जिसके चलते हमने अंग्रेजों की ठुकाई और तेज कर दी थी। दूसरी तरफ अंग्रेज भी ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि चल उड़ जा रे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। हालांकि देश तो उनके लिए हमेशा से बेगाना ही था, वो तो बस इसे लूटने आए थे और लूट रहे थे। बट अब और लूटना पॉसिबल नहीं था। अगर और लूटते तो शायद यहां से सही सलामत लौट भी नहीं पाते। यानी कि आजादी मिलना तय था। इट वाज 100% श्योर दैट वी वर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। बट सवाल बस इतना था कि कैसे और कब। March 1947, Lord Mountbatten comes to India to transfer the powers before 30th June 1948. बट इंडिया आते ही वो एक बात समझ चुके थे कि अगर उन्होंने 1948 तक वेट किया तो शायद यहां से सही सलामत वापस भी नहीं लौट पाए, क्योंकि उस वक्त पूरा हिंदुस्तान जल रहा था। हर गली, हर चौक, हर चौराहे पर दंगे हो रहे थे और इन दंगों की आग कभी भी उन तक पहुंच सकती थी, जिसके चलते उन्होंने सोचा कि जो काम एक साल बाद करना है वो काम इसी साल क्यों ना कर लिया जाए, ताकि समय रहते निकला जा सके। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई ये तो अच्छा हुआ ना कि जो आजादी हमें 1948 में मिलनी थी वो एक साल पहले मिल गई। बट ऐसा नहीं था सर। आजादी का मतलब था ट्रांसफर ऑफ पावर्स, यानी अंग्रेज जाने से पहले अपने सारे पावर्स इंडिया को देना चाहते थे। But this was never going to be an easy process because India was standing at the brink of partition. जिन्ना जिद किए बैठा था कि उसे पावर नहीं बल्कि पूरा का पूरा पाकिस्तान चाहिए। अब इतना बड़ा पार्टीशन जो पहले एक साल में होना था उसे सिर्फ 5 हफ्तों में कर दिया गया। अब आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा काम अगर इतने छोटे टाइम में करा जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट हुआ भी। More than 1 million people died. More than 75,000 women were raped. More than 2 crore people lost their homes. और इसके बाद हमारे वॉइसरॉय साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि wherever colonial rule has ended, there has been bloodshed. अगर यही ट्रांसफर ऑफ पावर ढंग से, इत्मीनान से, बिना किसी हड़बड़ी के और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया जाता तो शायद इंडिया का पार्टीशन रुक भी सकता था। और अगर होता भी तो एक पीसफुल पार्टीशन होता, ना कि वैसे जैसे कि पूरी दुनिया ने होते हुए देखा। खैर, वापस चलते हैं 15 अगस्त पे कि आखिर ये दिन किसके दिमाग से निकला। जब ब्रिटिश संसद ने इस बात पर मुहर लगा दी कि भैया अब उन्हें इंडिया जल्द से जल्द छोड़ना है, तब माउंटबेटन को बुलाया गया और पूछा गया कि बताओ भाई, कोई डेट सोचा है, कोई तारीख है दिमाग में? अब माउंटबेटन चुप, उनके पास कोई जवाब ही नहीं। डेट तो छोड़िए, उन्हें तो मंथ भी कंफर्म नहीं था कि अगस्त बोले या सितंबर। वो बेचारे तो बोरिया बिस्तर समेटने में लगे थे, उन्हें तो इंडिया छोड़कर भागना था। और कहां आप उनसे डेट और तारीख पूछ रहे हो सर? वो तो अच्छा हुआ कि उनका बर्थडे ऑलरेडी बीत चुका था, वरना हर साल हम उनके बर्थडे पर इंडिपेंडेंस का केक काट रहे होते। खैर, माउंटबेटन बोले, और जब बोले तो उनकी जुबान से जो तारीख निकली वो थी 15 अगस्त 1947। हालांकि ये तारीख भी उनके लिए किसी बर्थडे से कम नहीं था, क्योंकि इसी दिन जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में उनके सामने सरेंडर करा था।
और इसीलिए उन्होंने इस तारीख को हमारे इतिहास में हमेशा के लिए लिख दिया। तो यह थी कहानी उस तारीख की जिसका इंतजार हम हर साल करते हैं। यह थी कहानी उस तारीख की जिसका इंतजार हम हर साल करते रहेंगे। लेकिन जिन लोगों ने हमें यह तारीख दिया, अगर थोड़ा इंतजार वो भी कर लेते तो शायद आज दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान और बांग्लादेश ना होते। थैंक यू वेरी मच।